नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि कल्याण सिंह ने जन कल्याण को अपना जीवन मंत्र बनाया। उन्होंने यूपी और देश के विकास के लिए काम किया। वे ईमानदारी और अच्छे प्रशासन के पर्याय थे। बता दें कि बीती रात पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी अनुज झा ने 23 अगस्त को जनपद में शासकीय अवकाश घोषित कर दिया है। बता दें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा तमाम बड़े नेताओं ने जहां श्रद्धांजलि दी, वहीं अयोध्या में भी लोगों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। कल्याण सिंह जी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। उनके निधन से जो क्षति हुई है भारतीय जनता पार्टी की और देश की, उसकी पूर्ति तो संभव नहीं। कल्याण सिंह जी के राष्ट्रवादी नेता थे। गरीबों के, किसानों के, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसानों की उनके मन में सदैव पीड़ा रहती थी, किस प्रकार से उनका हम विकास करें, उत्थान करें, समाज में किस प्रकार से उनको सम्मान मिले। अकेले में भी जब मिलते थे वो तो यही बात करते थे। अपराधी विरोधी थे कल्याण सिंह। राम जन्मभूमि आंदोलन में जिस प्रकार से उन्होंने उस आंदोलन में हम सबका सहयोग किया, पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती। ढांचा गिरने के बाद सारी जिम्मेदारी कल्याण सिंह जी ने अपने ऊपर ली है। वह कोई एक साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। यशस्वी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की दुखद सूचना प्राप्त हुआ है। उनकी आत्म शांति हेतु हनुमान जी महाराज से विनती करेंगे कि हनुमान जी महाराज अपने चरणों में जगह दें और जिनके नाते आज अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू है, जिनके नाते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, जिसके नाते एक हिंदुओं के माथे पर कलंक की टीका था वो खत्म हुआ। आज वह राष्ट्रनायक, हिंदुत्व हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी नहीं रहे। हम लोगों में अपार दुख है। श्री राम भक्त, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल आदरणीय कल्याण सिंह जी का निधन या पुण्य क्षति है। इससे हम सब जो है काफ़ी दुखी हैं। उनका गहरा संबंध अयोध्या से रहा है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जिस प्रकार से उनकी भूमिका रही, उस भूमिका को अगर स्मरण किया जाए तो इस प्रकार का कोई मुख्यमंत्री इस देश में हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रण लिया, वह आज भी हम सबको स्मरण है। वह हम सबके बीच में नहीं है। यह आज की घटना से हम सब दुखी हैं और उनके इस निधन को जो है अपूरणीय क्षति मानते हुए उनके परिजनों के लिए प्रभु संबल प्रदान करें और उनको अपने चरणों में स्थान दें, यही कामना है हम लोगों की। और हम साधु संत धर्माचार्य बल्कि पूरे राम भक्त दुखी। माननीय श्री कल्याण सिंह जैसा राम भक्त, ऐसा आज प्रभु श्री राम का अगर मंदिर बन रहा है तो ये माननीय श्री कल्याण सिंह जी की देन है। इन्होंने अपने सीएम की कुर्सी को त्याग दिया, लेकिन किसी राम भक्त पर आँच नहीं आने दिया। और 500 वर्षों में जितने लोगों ने राम मंदिर के लिए आंदोलन, अनशन, जो कुछ भी किया, अगर सर्वाधिक योगदान रहा है तो माननीय श्री कल्याण सिंह जी का। अयोध्या के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा तो खत्म हो गया, लेकिन अब कटान की जद में आने को लेकर नदियों के किनारे बसे गांव के लोग खासे परेशान हैं। दरअसल पानी का बहाव बढ़ने के साथ जलस्तर बढ़ रहा था, जिससे सब कुछ डूब जाने का खतरा बना हुआ था, लेकिन ये समस्या तो टल गई। अब कटान तेज हो चली है। बता दें कि 2 दिन पहले सरजू का जलस्तर खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर था, लेकिन खतरे के निशान से अब केवल 5 सेंटीमीटर ही ऊपर सरजू नदी बह रही है, यानी 11 सेंटीमीटर जलस्तर घट गया है। जलस्तर घटने की जगह पर कटान शुरू हो गई है। यह हाल अयोध्या जनपद में अकेले ढेमुआ घाट के किनारे बसे लोगों का ही नहीं है, बल्कि बेल्लाहर घाट के किनारे भी कई ऐसे गांव हैं जो नदी के कछार में बसे हैं।
इन सभी गांवों में कटान का खतरा उत्पन्न हो गया है। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि यह कटान लगभग 25 दिन से हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केवल लेखपाल और तहसीलदार आए थे और एसडीएम भी आई और देखकर चली गई। उन्होंने कहा कि घर खाली कर दो और स्कूल में रहो। उनका कहना है कि वे अपने घर छोड़कर कहां जाएं। वहीं केंद्रीय जल आयोग की माने तो नेपाल से छोड़े गए पानी और पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बैराज हैं वह बारिश के पानी को रोक नहीं पाया है। अचानक से उनको पानी छोड़ना पड़ा। यही वजह है कि सरयू का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने खतरे के निशान को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया है। जहां जहां पर लोगों को परेशानी हो रही है उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है और उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। फिलहाल नदी के कछार में बसे गांवों में भीषण कटान शुरू हो गई है और लोगों को अपने घरों के डूब जाने का खतरा महसूस हो रहा है। यह स्थिति जिले के कई इलाकों में या यूं कहें कि निचले इलाकों में देखने को मिल रही है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो कटान की तस्वीरें हैं, जिसकी वजह से खतरे में आ गए हैं तमाम नदी के किनारे बने कच्चे पक्के मकान। पानी का वजह उधर आप स्ट्रीम साइड में कुछ बैराजेस है और कुछ नेपाल की तरफ से भी पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से एकाएक जलस्तर बढ़ गया। काफ़ी बारिश होने की वजह से पहाड़ों की तरफ, इसलिए वहाँ के मतलब बैराज है उनकी कैपेसिटी झेल नहीं पाई, मतलब जितना पानी उन लोगों का कैपेसिटी है, इसलिए एकाएक उनको गेट खोल दिया गया और जिसकी वजह से जलस्तर नदी का एकाएक बढ़ गया। समस्या सर ये बनी हुई है, आज करीब 15 दिन से पहले इस पर जो है कि इस पर एक पेड़ था और इस पर 2 मकान बने थे। इस पर मतलब बहुत पुराना, बहुत ये जो बहुत पुश्तैनी ज़मीन है, तो इस पर पूरा कटान ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा 60 से 70 फुट मान चलो 5 घर हमारा पड़ता है, ये जो है सब पूरा कटान के एकदम ऊपर है। तो इस पर प्रशासन ने बोरी वगैरह या डाल वगैरह सब लगाकर इस पर अभी रोक लगे, मगर इस पर कोई का मतलब है नहीं। इसमें उठ के मुँह में जीरा है, उसी हिसाब से है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से या सब महोदय से ये कहना चाहता हूँ इस पर कोई पत्थर वगैरह या बांध वगैरह व्यवस्था की जाए इस पर। ये तो बहुत खतरे के निशान पे आप देख सकते हैं मौके पर प्रेजेंट। हाँ भैया, तो कटान को लेकर के क्या समस्या है आपकी? अरे बहुत दुख बा भैया, बहुत दुख बा। तना दुख बा को तना दुख तो दुनिया में केहू होबे न करी। रात के रात नींद नहीं लागत, बीमारी फैल गए, बीमार हो गए हैं, यही दुख से। हाँ, अब 4 ठवर गिर के दहरा है, गाय भैंस के करे घरे लेके जाए, के करे स्कूल में बांध दी, कहाँ बांध दी? कई दिन के रहाई दे भैया, सब खेत पे क्यों रहा न, बताओ कहाँ लेके जाए? प्रशासन के लोग आए थे, कोई यहाँ आया था? हाँ, ऐसे आवत है भैया, ऐसे चला जाती है। हाँ, क्यों सहाय लागे तब जाने की आज सहाय लागे। अच्छा, आज भी कटान हुआ सुना है? हाँ, आज कटान भाई, काल शाम को कटान भाई। अच्छा। हाँ, वह कौन पे गिरा है, गिर जाए बस ढर्रा खत्म, कहाँ जाए कहाँ। अच्छा। हाँ, अगर एक बार और कटान हुआ तो जान लीजिए आप लोग के लिए खतरा ज़्यादा खतरा है। जनपद के बीकापुर कोतवाली परिसर में एकल अभियान के तहत रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बहनों ने रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। बीकापुर थाने में सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी, प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर पांडे, एसएसआई वीर सिंह समेत लोगों को बहनों ने राखी बांधी। बीकापुर सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि अपने परिजनों से दूर रहकर देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक पुलिसकर्मियों को रक्षाबंधन पर्व पर बहनों की कमी न महसूस हो, इसके मद्देनजर यह आयोजन किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि घर से दूर रहकर भी बहनों सरीखा प्यार और रक्षाबंधन पर्व का आयोजन होने से मन में एक अपनेपन का एहसास होता है। उन्होंने भाई बहनों को सुरक्षा एवं सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर थाने में तैनात महिला और पुरुष आरक्षी मौजूद रहीं। सरकार द्वारा महिला शक्ति मिशन के तीसरे चरण का प्रारंभ किया गया है, जिसमें महिला शक्ति मिशन को लेकर जागरूकता, उनसे बातचीत, उनकी समस्याओं को जानना, सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और सरकार उनके लिए जो भी हेल्पलाइन और अन्य चीज़ें उपलब्ध करा रही है उसके बारे में उनको जानकारी देना। इसी संबंध में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महिला शक्ति मिशन के अंतर्गत महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर ये त्यौहार मनाया और महिला शक्ति मिशन के कार्यक्रम और सरकार की नीतियों को जाना और उसके संबंध में
पुलिस द्वारा जो भी सहयोग है उसे प्राप्त करने के लिए पुलिस का संपर्क नंबर, जो हेल्पलाइन चलती है उसका नंबर, वो सब महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे। राम मंदिर निर्माण की गाथा देश विदेश में संत धर्माचार्य सुनाएंगे, जिसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत भव्य मंदिर निर्माण की पूरी जानकारी अब देश भर के संत धर्माचार्य को दी जा रही है, जिसके तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से देश के विभिन्न संप्रदाय के 200 संप्रदायाचार्यों को पत्र भेजा गया है। निमंत्रण पत्र में निवेदन किया है कि अयोध्या आकर रामलला परिसर में भूमि पूजन करें और निर्माण कार्य का जायजा लें, जिसकी जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कैंप प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 200 संप्रदायाचार्यों को अनुमान लगाकर निमंत्रण भेजा गया है। इसमें 200 की संख्या अनुमान लगाया गया है, लेकिन इससे अधिक भी हो सकते हैं। जो भी हमारे जुड़े हुए राम मंदिर के निर्माण में जो लोग रहे हैं पूरे देश से, जो लोग आंदोलन में भी रहे हैं, जिन लोगों ने धन संग्रह में भी रहे हैं और राम मंदिर के निर्माण में हमेशा जिनकी जिज्ञासा रही है, ऐसे अपने देश भर के विभिन्न संप्रदायों के जो संत हैं, उनके हेड हैं या उनके जो संचालन करने वाले लोग हैं, उन सब लोगों की इच्छा थी कि राम मंदिर निर्माण हो रहा उसको हम देखें। तो उन्हीं इच्छा के अनुरूप सबसे आग्रह किया गया है कि राम मंदिर का निर्माण हमारा लगभग अब जो प्लेटफॉर्म है पूरा होने जा रहा है। इसके बाद में हम आगे वो प्रगति कर रहेंगे और आगे जनवरी से राम मंदिर के हो सकता पिलर भी हमारे लगना शुरू हो जाए। तो सब संतों को बुला करके आए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसको देखें, प्रगति को देखें और भगवान का रामलला का दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद में जो उनको अभियान में जो उन्होंने अपना समय दिया है और बहुत बरसों से लगे हैं, तो उनको कम से कम ये सब देख करके एक ये संतुष्टि होगी कि हमने जिस काम को इतने आंदोलन से किया है, आज हम उसको फलीभूत होते देख रहे हैं। इसी सबको आमंत्रित किया गया है कि आइए और मंदिर का भगवान का दर्शन करिए और मंदिर निर्माण की प्रगति को भी देखिए, जिससे कि एक उन लोगों को ये जिज्ञासा खत्म हो जाए कि मंदिर निर्माण हो रहा है। देश भर के विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं और अच्छा भी है सबको। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के ऋणमोचन घाट पर एक महिला सरजू नदी में स्नान करते समय डूब गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम लापता महिला की तलाश में जुट गई है। बता दें कि लहरवा पश्चिम चंपारण की रहने वाली महिला अपने ससुर और दूधमुहे बच्चे के साथ अयोध्या आई थी, जहां पर ऋणमोचन घाट पर स्थित सरजू नदी में नहाने लगी। इसी दौरान वह गहरे पानी में पहुंच गई, जहां पर वह डूबने लगी। हो हल्ला हुआ। स्थानीय गोताखोरों ने महिला के ससुर और उसके बच्चे को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन महिला राजमाला पत्नी सुजीत कुमार मिश्रा डूब गई। फिलहाल अभी उसकी तलाश हो रही है। श्रावणी पूर्णिमा का मुख्य स्नान आज संपन्न हो गया। अयोध्या में ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने सरजू स्नान करके विभिन्न मठ मंदिरों में दर्शन पूजन किया। धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करने के पावन पर्व पर श्रद्धालु यहां पर आज स्नान पूजन कर रहे हैं। मान्यता है कि श्रावणी पूर्णिमा पर स्नान करने से पूरे माह के स्नान का पुण्य मिलता है। इसी मान्यता को लेकर पूर्व से ही श्रद्धालु स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। हालांकि कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते अयोध्या के घाटों पर आज भीड़ कम ही नजर आई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने कनक भवन, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी आदि मठ मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किया। उधर धूमधाम के साथ आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया। बहनों ने भाइयों के कलाई पर जहां राखी बांधी, वहीं उन्हें मिठाई खिला करके उनका आशीर्वाद भी लिया। फिलहाल पूरे जिले में आज रक्षाबंधन का पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान बाजार गुलजार नजर आए और बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी